महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत का जश्न इंदौर के राजवाड़ा पर भी मना, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद ये जश्न फीका हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के 2 सीटों के उपचुनाव में विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। मोहन सरकार के कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत यहां से चुनाव हार गए। लेकिन कैसे मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ और कैसे विधानसभा के बाद लोकसभा और उसके बाद हुए उपचुनाव में लगातार हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी को संजीवनी मिल गई, इस खबर को पूरी तरीके से विस्तार से समझ लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश में लगातार चुनाव में हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए आज विजयपुर विधानसभा सीट से अच्छी खबर निकल कर आई। कांग्रेस ने यहां से मोहन सरकार में मंत्री रामनिवास रावत को चुनाव में हरा दिया। कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा लगभग 7,000 वोटों से यहां पर जीत दर्ज कराई। मुकेश मल्होत्रा ने रामनिवास रावत को चुनाव हराया, लेकिन आप इस विधानसभा सीट के इतिहास को भी समझ लीजिए। दरअसल इस सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और कांग्रेस के ही टिकट पर 2023 के चुनाव में रामनिवास रावत जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया और इसी वजह से वहां पर उपचुनाव के हालात बने। हालांकि रामनिवास रावत को दल बदलने पर मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और वन मंत्री की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उपचुनाव में रामनिवास रावत अपनी जीत को बरकरार नहीं रख सके और यहां पर कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने रावत को लगभग 7,000 वोटों से शिकस्त दे दी। हम आपको बता दें कि विजयपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को जिताने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने पूरा दम लगाने का काम किया था, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर दल बदल और आदिवासियों से जुड़े मुद्दों को उठाकर बीजेपी की घेराबंदी की। और हम आपको बता दें कि लगातार चुनावों में हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी को यहां से संजीवनी मिली। सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी संभालने वाले जीतू पटवारी के खाते में भी ये पहली जीत दर्ज हुई है। मतलब साफ है कि विजयपुर विधानसभा सीट पर मिली जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ेगा और यही वजह है कि लंबे समय के बाद प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में भी आज जश्न का माहौल दिखा। उसके बाद भी विजयपुर की जनता ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की। ये जीत विजयपुर की सबसे प्रथम वो कार्यकर्ता जिसने विजयपुर में काम किया, जेल गए, यातनाएं सही, डरे नहीं, लड़ते रहे। वो चाहे कलेक्टर हो, चाहे पुलिस हो, चाहे थानेदार हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो। और भारतीय जनता पार्टी का आतंक, अद्भुत आतंक, सबका मुकाबला किया। मैं सैल्यूट करता हूँ, नतमस्तक हूँ मेरे विजयपुर के कार्यकर्ताओं को, बहुत आभार करता हूँ। अब मध्य प्रदेश की दूसरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव को भी जान लीजिए। शिवराज का गढ़ कहे जाने वाले बुदनी विधानसभा सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरा दमखम लगाया था। 2023 का विधानसभा चुनाव शिवराज सिंह चौहान ने बुदनी विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज़्यादा वोटों के साथ जीता था और माना जा रहा था कि शिवराज के इस्तीफे के बाद बीजेपी अपने इसी बड़े अंतर को बरकरार रखेगी और यही वजह थी कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यहां पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर भी बीजेपी को कड़ी टक्कर दी और हार जीत का अंतर 10,000 के आसपास आकर सिमट गया। मतलब साफ है कि शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने झारखंड के प्रभारी होने के साथ ही बुदनी विधानसभा सीट पर भी जमकर चुनाव प्रचार किया, लेकिन उसके अपेक्षा बीजेपी के खाते में जीत जरूर आई, लेकिन अंतर सिमट कर रह गया। वोटिंग को भी लगातार बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम छिंदवाड़ा भी जीत करके बैठे और उसके बाद 2 हमारे कांग्रेस के मित्र, अभी अलग बात है, कांग्रेस के लोगों से आप प्रश्न पूछना कि उनके 2023 के चुनाव हारने के बाद भी ना कांग्रेस अपने को संभाल पा रही, ना अपनी पार्टी को संभाल पा रही, ना अपने विधायकों को संभाल पा रही। इसलिए विधायक भी जीतने के बाद भी भाजपा में आ रहे हैं और भाजपा में आने के बाद भी लगातार हमने उपचुनाव, अमरपाटन भी जीता, अमरवाड़ा भी जीता, हमारा छिंदवाड़ा का चुनाव भी वो सट्टा कर रहे थे। तो लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट क्या है, यहाँ की विधानसभा ने भी बताया। और इसी प्रकार से प्रत्येक क्षेत्र में, जैसा कि अभी हमारा अध्यक्ष जी ने बताया
या न केवल हमारी सीट हम बरकरार रख रहे हैं बुधनी, लेकिन मूलतः विजयपुर तो कांग्रेस की सीट थी। कांग्रेस 18,000 से पिछला चुनाव जीती थी। कांग्रेस के ही विधायक माननीय राम निवास जी हमारे परिवार में आए, तो हमारा वोट बैंक पूरा आगे बढ़ा। बीजेपी के नाते से जो 18,000 से बीजेपी हमारी थी, आज लगभग 7,000 के ऊपर वोट से हमने लूज किया है। मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों का आने वाले दिनों में क्या असर होगा, इसको भी जान लीजिए। दरअसल बुधनी विधानसभा सीट पर जीत के अंतर को लेकर अब बीजेपी के अंदर मंथन जरूर होगा। साथ ही विजयपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी हार के कारणों को जरूर परखने की कोशिश करेगी। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है कि लगातार हार का सामना करने वाली कांग्रेस पार्टी का मनोबल बढ़ेगा। कार्यकर्ताओं के अंदर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे थे, वो सुर भी फिलहाल थमते हुए नजर आएंगे। कुल मिलाकर बीजेपी के अंदर मंथन और कांग्रेस के अंदर मनोबल बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। इस खबर से जुड़ा यदि कोई भी सुझाव या कमेंट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।